जी, आज जो हम आपको बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि जब आप शॉर्ट रन कंडीशन में थे, जब आप शॉर्ट रन कंडीशन में होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि मैं आपसे पूछता हूँ कि एट विच पॉइंट और आप किस पॉइंट पे कितने लेबर को हायर करोगे, तो आपका जवाब क्या होता है? वेयर एमपीएल इज़ इक्वल टू एपीएल। आप क्या जवाब दे रहे होते हो? आप जवाब दे रहे होते हो कि जहां आपके पास एपीएल और एमपीएल जो है वो इक्वल होता है, जहां आपके पास एपीएल और एमपीएल जो है वो इक्वल होता है, तो आप क्या करते हो? वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट होता है जहां पे उतने लेबर को आप जो है वो बेसिकली उतने लेबर को आप हायर कर रहे होते हो, उतने लेबर्स को आप हायर करते हो। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यही कहती है, वेयर एमपीएल इज इक्वल टू एपीएल, हम उसको हायर करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको अभी समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है कि जब आप ग्राउंड रियलिटी की बात करते हो ना, जब आप ग्राउंड रियलिटी की बात करते हो, आप पूछते हो कि कितने लेबर को हमें हायर करना चाहिए। ठीक है? तो हम देखते हैं कि हमारा जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो प्रैक्टिकल बेस्ड बात करती है। वो बोलती है कि फॉर एग्जांपल वो आपसे क्या बात करती है? वो आपसे बात करती है कि हमें, अगर आप पूछते हो कि कितने लेबर को हायर करना चाहिए, तो वो कहता है कि वेयर वी एम पी एल इज इक्वल टू वेजेस। और अगर वो आपसे पूछता है जनाब कितने कैपिटल को हायर करना चाहिए, तो सेम यही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वेयर वी एम पी के इज इक्वल टू आर। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ फर्क क्या आ रहा है, हम उसकी जगह कुछ और ले लेते हैं। हमने कहा व्हाट इज वी एम पी एल, हमारे पास एम पी एल तो पता है, लेकिन वी एम पी एल नहीं पता। वी एम पी एल स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। वी एम पी एल स्टैंड फॉर वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। हमने कहा वी एम पी एल का मतलब क्या है कि हम प्राइस को एम पी एल से अगर मल्टीप्लाई कर दें, प्राइस को अगर एमपीएल से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? वो हमारे पास वी एमपीएल बन जाता है। इट मीन्स के ये हमारे पास क्या है, यानी कि आउटपुट की प्राइस। अब फॉर एग्जांपल हम वापस जाते हैं, हमने कहा फॉर एग्जांपल हम अपने जो वो है, ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? स्क्रीन नज़र आ रही है? जी हेलो, सर। ठीक है। यस सर। अब फॉर यस सर। एग्जांपल फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि वी एमपीएल, मैंने कहा दिस इज कॉल्ड वी एमपीएल। हमने कहा ये हमारे पास वी एमपीएल है, ठीक है, ये हमारे पास वी एमपीएल है। अब वी एमपीएल क्या हो रहा है? वी एमपीएल हमारे पास है कि हमने हमने कहा हमारी जो प्राइजेस थी वो कितनी है? हमने कहा फॉर एग्जांपल हमारी प्राइजेस जो है, ईच प्रोडक्ट की जो प्राइजेस है वो 10 रुपीज है। हमने कहा हमारी जो प्राइजेस हैं वो कितनी है? हमने कहा वो 10 रुपीज है। हमने कहा 10 × 10। मैंने कहा क्लियर? पहले लेबर ने कितने वैल्यू की प्रोडक्ट बनाई? 20। सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही है? सर स्क्रीन चेंज करेंगे। आ गई है स्क्रीन? स्क्रीन आ गई है? जी सर। सर। ठीक है, अब आप ये देखो कि हमने क्या कर लिया, वैल्यू एम्पल। हमने कहा फॉर एग्जांपल एज्यूम, जो भी हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे जो बेसिकली वैल्यू एम्पल किस तरह कैलकुलेट होगा कि हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना आ गया। हमने कहा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इक्वल हो जाना, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर प्राइस ऑफ द आउटपुट से, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा वी एमपीएल। हमने कहा ठीक है, हमने इन सब को वी एमपीएल में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने कहा कि फॉर एग्जांपल वेज रेट है आपके पास। अब वी एमपीएल देखो बता क्या रहा है, अब बता रहा है कि ये तो बता रहा है एमपीएल, ये इन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया, इतने। अब हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जो पहला लेबर है, हमने कहा
कि अब हमारा एमपीएल की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास एमपीएल की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास आउटपुट की जरूरत नहीं है। अब हम कंपेयर किसको करेंगे? अब हम कंपेयर करेंगे सिर्फ लेबर को और वीएमपीएल को। पहले लेबर ने फर्म को कितनी रुपीस का बेनिफिट दिया? 20 रुपीस का। सेकेंड लेबर ने कंट्रीब्यूशन जो दी है फर्म को वो तो कितनी रुपीस में की है? वो 40 रुपीस में दी है। थर्ड लेबर जो हायर किया, थर्ड लेबर जो हायर किया उसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो कितने का दिया है? वो 100 रुपीस का दिया। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जितना लेबर हम हायर करते जा रहे हैं, हम जितना एडिशनल लेबर हायर करते जा रहे हैं उसकी कंट्रीब्यूशन आ रही है फर्म के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि अगर वेज रेट हमारे पास 30 होगा, वेज रेट हमारे पास 30 होगा, तो आप मुझे बताओ क्या पहला लेबर हायर करोगे? क्या पहला लेबर हायर करोगे? यस नो? हमने कहा ये हमारे पास डाउटफुल है, ये हमने कहा ये हमारे पास डाउटफुल है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते इनिशियल टाइम पीरियड पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है। हमने सेकंड लेबर को हायर किया, हायर करोगे? यस। सेकंड लेबर, थर्ड लेबर हायर करोगे? यस यस। कब तक यस यस होता रहेगा? ठीक है, कब तक यस होता रहेगा? हमने कहा जब तक हमारे पास ये दोनों इक्वेट नहीं कर जाती हैं। हमने कहा ये वो पॉइंट है जहां पे हम लेबर की हायरिंग को स्टॉप कर देंगे। ये लेबर नो, ये लेबर नो, ये लेबर नो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या समझाती थी? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें समझाती थी कि वेयर एमपीएल इज इक्वल टू एपीएल। मैनेजरियल क्या बता रही है? मैनेजरियल बता रही है कि जब तक उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, जब तक वो उसकी कंट्रीब्यूशन हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल वो उस लेवल का, फॉर एग्जांपल 7 लेबर को हम वेजेस कितनी दे रहे हैं? 30, वो हमें कंट्रीब्यूट कितना दे रहा है? 30 की। हमने कहा चलो इट्स ओके फाइन। लेकिन जैसे ही हम 8 पे जाएंगे, 8 पे जाके वो बोलेगा कि फॉर एग्जांपल वेज रेट दे रहा हूं मैं 30, वो मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है 20 की, तो वो मुझे फायर कर देगा। वो मुझे क्या कर देगा? वो मुझे बेसिकली फायर कर देगा अपने उस जगह से। क्लियर? तो हमारे पास रूल क्या आ गया? हमारे पास रूल ये आ गया कि जब तक वेज रेट जो है, जब तक वेज रेट जो है वो ज्यादा होगा, जब तक वेज रेट जो है वो हमारे वैल्यू एम्पल के इक्वल नहीं आ जाता, जब तक जो है वो उसका जो है वो क्या करता रहेगा? वो उसको हायर करता रहेगा। फॉर एग्जांपल इस करंट कंडीशन के अंदर आप मुझे बताओ कि कितने एम्प्लॉयज को हायर करेगा? करंट कंडीशन के अंदर कितने एम्प्लॉयज को हायर करेगा? 6। ठीक है, इसको करेगा, इसको करेगा? नो। क्यों नो हो जाएगा? क्योंकि वेज रेट में दे रहा हूँ 35, वो मुझे कंट्रीब्यूट कितना करके दे रहा है? 30 का, तो मैं यहाँ पे ये हायर नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल वेज रेट हो जाता है मेरे पास 40, ठीक है, फिर भी मेरा कंडीशन जो बनेगी, मेरी कंडीशन जो है वो यही बन रही होगी, मेरी कंडीशन जो है वो यही बन रही होगी। मैं कितने हायर करूंगा? मैं 6 लेबर तक हायर करूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमें किसने समझाया है? ये हमें हमें ये एक्सप्लेन किया है किसने? ये हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि वीएमपीएल ने क्या कॉन्सेप्ट है कि जब तक हमारे पास वैल्यू एमपीएल वेज रेट की इक्विवेलेंट नहीं हो जाता, हम लेबर को हायर करते रहेंगे, हम लेबर को हायर करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता है, जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब फॉर एग्जांपल फिर वही बात आ जाती है हमारे सामने कि अगर तो हमारे पास ये इस वक्त क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इस वक्त जो है टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा गया, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा गया। हम ये पूछते हैं कि जब तक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे टेबुलर फॉर्म ना हो, यहाँ पे कोई इक्वेशन हो, ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे एक इक्वेशन मैंने गिवन है, Q इज इक्वल टू K हाफ और L हाफ। मुझे नंबर ऑफ लेबर फाइंड आउट करना है, मुझे नंबर ऑफ लेबर फाइंड आउट करना है
कि हाउ मच लेबर यू कैन हायर। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे प्राइजेस भी गिवन है, मुझे प्राइस भी गिवन है, ठीक है, और मुझे वेज रेट भी गिवन है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू, हम जो है एल क्या कर लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एल जो है मैं इसका डेरिवेटिव ले लूंगा, विद रिस्पेक्ट टू एल मैं इसका क्या कर लूंगा, मैं इसका डेरिवेटिव ले लूंगा, ठीक है। मैंने कहा हाफ के हाफ एल माइनस हाफ। क्लियर, ये मैंने क्या कर लिया, ये मेरे पास एमपीएल बन गया है, ये मेरे पास क्या बन गया है, एमपीएल बन गया है। अच्छा, जब यहाँ पे एक बात है कि ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन है, ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन है, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग रन की जब बात कर रहे होते हैं तो वहां पे पूछा जाता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन पॉइंट, वहां पे आपसे कॉस्ट मिनिमाइजेशन पॉइंट पूछा जाता है। हमने कहा ये हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन है, इट मींस कि के हमारे पास क्या होगा, के हमारे पास फिक्स्ड होगा, के हमारे पास क्या होगा, के हमारे पास फिक्स्ड है। लेबर जब भी तो हम मालूम कर रहे हैं, वरना हम कॉम्बिनेशन किसका पूछते हैं, लेबर और कैपिटल दोनों का पूछ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे से हम लेबर फाइंड आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम टू बी के इज 1, हमने कहा के हमारे पास 1 है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, एमपीएल इज इक्वल टू हाफ 1 एल माइनस हाफ। ये मेरे पास क्या निकला है, ये मेरे पास एमपीएल निकल कर आ गया, ये मेरे पास एमपीएल निकल कर आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आवर प्राइजेस इज 10 रुपीज, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी जो प्राइस है वो कितनी है, वो 10 है, ठीक है। इट मीन्स कि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, जब मेरा वीएमपीएल बना, जब मेरे पास वीएमपीएल बना ये, तो क्या हो गया, ये हो गया 5/L हाफ। क्लियर, मैंने क्या कर लिया, प्राइस से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ 10 आ गया, इसको डिवाइड कर लिया, ये डिनोमिनेटर के अंदर आ गया, ये मेरे पास क्या हो गया, ये वीएमपीएल कैलकुलेट हो गया मेरे पास। अब मैंने कहा कि जी जनाब वीएमपीएल है, तो एल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे इक्वेट करना पड़ेगा वेजेस से। मैंने कहा वीएमपीएल मेरे पास कितना है, वीएमपीएल मेरे पास है एल हाफ, वीएमपीएल कितना है, एल हाफ है, ठीक है। वेजेस कितने हैं मेरे पास, मैंने कहा वेजेस फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 रुपीज है, वेजेस मेरे पास 2 रुपीज है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये इंटरचेंज हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, ये हो गया 5 वहां चला गया, 5 इंटू 2 एल इंटू हाफ। इसको हटाना है आपको, इस स्क्वायर को हटाना है, सॉरी इस हाफ को हटाना है, अंडर रूट को हटाना है। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करा दोगे पूरी इक्वेशन को 2 से, तो ये हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने कहा हमारा एल जो आ गया वो क्या आ गया, इट्स 25/4। एल हमारे पास क्या हो गया, 25/4। इट मीन्स के एल इज अवर 6, 4 6 24, ठीक है। बाकी फिगर्स को हमने क्या कर लिया, राउंड आउट कर लिया, यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये एल कैलकुलेट, ये हमारे पास जो है एल जो है हमारे पास क्या हो गया है। अब हमारे पास जो लेबर है उसको हमने क्या कर लिया है,